लासा मासा लघुत्तम समापवर्तक सीखा था ना। हमने 1 अंक से लेके 3 अंक तक का लासा मासा आपको बताया था, लासा बताया था। आ गया होगा ना। अब हम भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। भिन्नों के जोड़ में जब हमको लासा आएगा, लघुत्तम समापवर्तक आएगा, तभी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं जब हर एक जैसा होगा तब तो हम कर लेंगे, जब हर अलग अलग होगा तब हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लासा आना जरूरी है। जब हमको लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा तब हम भिन्नों के सवाल को आसानी से कर लेते हैं। पहले इसमें बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें क्या है? हम ये जो संख्या लिखी रहती है इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? 1 बटे क्या पढ़ते हैं? अब इसको क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1 बटे 2। क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? ठीक है। इस वाली संख्या से इसमें गुणा होगा और ये जुड़ जाएगी। इस वाली संख्या का इसमें गुणा होगा, इसको जोड़ देंगे। इस वाली संख्या का इसमें गुणा होगा, इसको जोड़ देंगे। अब जैसे मेरे पास लिखा है 3 सही 1 बटे 2, तो 2 छंग 2 तिहाई 6 1 7 बटे 2 आ जाएगा। समझ गए? 2 तिहाई 6 1 7 बटे 2, 2 दूनी 4 1 5 बटे 2, 3 5 दूनी 10 10 3 13 बटे 2। इसका इसमें गुणा होगा, इसको जोड़ देंगे। इसका गुणा होगा, इसको जोड़ देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? अब हम चलते हैं सवाल में। सवाल में वही चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो सवाल नोट किया है 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 6 बटे 5। क्या लिखा है ये? ठीक है बेटो। अब इसमें लासा जो नीचे का ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। नीचे वाली ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नीचे वाली संख्या को और ये बीच में रेखा इसको क्या कहते हैं? विभाजन रेखा। क्या कहते हैं? बटे यानी विभाजन रेखा। समझ गए? अब हमें इस सवाल को करना है। अभी हमको 2 लिखा होता तो हम वही ऊपर की संख्या जोड़ देते, खत्म हो जाती कहानी। अब यहाँ पर नीचे जो ये हमारा हर वाला हिस्सा है, इसको ऊपर वाली संख्या को ये किसी दिन पूरा बताएंगे। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। और जो बीच की रेखा है इसको कहते हैं विभाजन रेखा। ठीक है। तो अब ये सवाल दिया हुआ है 2 बटे 5। तो हमको क्या करना है? सबकी नजर बोर्ड में होगी। कल हम लोग ये सवाल कर रहे थे 6 बटे 5। ये सवाल दिया था। कल के टॉपिक में हम लोग ने सीखा था भिन्नों का जोड़। तो कल थोड़ा सा कम समझ में आया था, कल टाइम भी कम था ना, थोड़ी गड़बड़ थी। अब आज हम देखेंगे। हम भिन्नों के जोड़ में अभी तक हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास 2 है, 1 बटे 2 है, तो हम क्या करते थे कि एक एलसीएम ले लेते थे, एक लासा ले लेते थे, सॉरी एक यहाँ ले लेते थे और ये 2 हो जाता था। ऊपर की संख्या को जोड़ देते थे। अगर हमारे पास इस तरीके के सवाल थे हम क्या करते थे? ऊपर के सवाल को ऊपर के अंक को जोड़ देते थे, यहाँ तक ऐसे करते थे। समझ गए? जब हमारा हर सेम था, हर एक जैसा था, ऊपर में इससे कौन कहते हैं, नीचे में इससे बाहर कहते हैं, तो सबको मालूम ही है ना? मालूम है ना? तो ये हर वाला हिस्सा है, ये हम इसका लासा ले लेते थे। तो जब एक ही संख्या होती थी तो हम क्या करते थे कि एक जैसे उठा के रख देते थे। अब यहाँ इस सवाल में प्रश्न ये है कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों जो है अलग है। इनको अलग करने के लिए हमको लासा लेना पड़ेगा। अगर हम लासा नहीं लेंगे तो हमें सवाल नहीं आएगा। और एक तरीका इसका और है, अगर ये सम
है और ये विषम है तो आप इसका गुणा करके लिख सकते हैं। अभी हमने इसका गुणा करके 5 दूनी कितना हुआ 10 हमने लिख दिया। और अगर हम लासा निकालेंगे तो ये बात दिमाग से उतर सकती है कि सम और विषम संख्या का गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन लासा करना जरूरी है। अगर आप लासा करना सीख जाओगे तो ये भूल भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने लासा जब हमने किया 2 एकम 2, जो संख्या कटेगी दोनों में से उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगी उसको ऐसे ही रख देंगे, इसी तरीके रख देंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे भाई, क्यों 3 का कोई रोल नहीं है, 3 5 से कटेगा, कटेगा 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 बोर्ड में देखिए। हाँ 2 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। हमारा लाता आ गया 2 पंचे 10, कितना आ गया 2 पंचे 10, कितना आ गया 2 पंचे 10। अब हमने 10 रख दिया यहाँ, ये हमने लासा उठा के यहाँ पे रख दिया। हमने पहले ही बताया था विषम विषम का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वही लासा प्राप्त हो जाएगा, तो हम लासा वहां से निकालेंगे, ठीक है। अब हमने ये बताया था जो हर होता है, हर यानी नीचे वाली संख्या, उससे हम इसमें भाग देंगे। जो हर होता है जो नीचे वाली संख्या, उससे हम इसमें भाग देंगे। तो हमने जब भाग दिया तो भाई भाग देने थे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, उसी में घुस रहा आज तो आगे बैठिए ना। तो 2 पंचे 10, अब 5 दूनी 10, दोनों से हमने भाग दे दिया। नीचे वाली संख्या से हमें भाग देना, हमने भैया भाग देके छोड़ दिया। ऊपर वाली संख्या का जो भाग देने पे आएगा, जो भाग देने पे आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है। क्या करना है गुणा, क्या करना है गुणा। तो 2 पंचे 10 था, हमने ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 1 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, 1 इधर हो गया 6 इधर हो गया। जो ऊपर वाली संख्या थी हमने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। इस लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हम एक लाइन बढ़ा रहे हैं। अब आगे बढ़े भाई, बढ़े आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं किसके घर, मधु के घर चलते हैं। आगे लाइन में मधु का घर, मधु के घर चल के हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा। तो हमने किया 5 का 5 लिख दिया भाई, 6 दूनी 6 बटे 10, ये लेके चलेंगे जब तक ये सवाल चलता रहेगा। और ये बराबर का निशान लगता है इस लाइन के बीच में लगेगा, बराबर का जो भी निशान है इस लाइन के, ये लाइन बीच में होगी, अपने हिसाब से कर लेना। अब इसको जोड़ दो भाई, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17 बटे 10, 17 बटे 10 आ जाएगा। यही थी आंसर, इसको यहीं पे सही मान लो या इसको सही बिंदु में लिखते हैं, सही बिंदु में लिखना अगले सवाल में बताते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई? यस सर। थोड़ी सी आ गई होगी? यस सर। थोड़ी सी आ गई होगी ना? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है भाई, 2 सही 1/5 प्लस 3 सही 2/4। क्या सवाल लिखा, पढ़ो जरा सब लोग। जब सवाल लिखा होगा और हम उसको बोलेंगे तो हमें सवाल पढ़ना आएगा, तभी हम सवाल आगे कर सकते हैं। सबसे पहले है जरूरी इंग्लिश लिखी है, जब तक हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे नहीं ना वो इंग्लिश याद होगी हमको ना कुछ है, बस किसी ने उतारा हम भी उतार लिए, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, अब ये क्या लिखा है, ये आना चाहिए और इसका क्या मतलब है भी आना चाहिए, ठीक है। कल हमने बताया था कि इसमें ये जो सही में लिखा होता है इस तरीके से, इसमें कोई चीज पूरी होती
कोई चीज आधी होती है, कोई चीज पूरी होती है, कोई चीज आधी होती है, यानी उसको हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, संयुक्त भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं, मिला हुआ हिस्सा होता है। अब इसमें मान लो कि हम जैसे कि घर में हम क्या खाते हैं, सेब खा रहे हैं, मान लो सेब खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो कोई कहेगा कि ये क्या बोलते हैं, राधिका को 2 सही 1/5 हिस्सा दे आओ। ठीक है, तो मधु जाएंगी, 2 अमरूद वो पूरे ले जाएंगी और 1 अमरूद 1 कतरी ऐसी ले जाएंगी। ये हो गया समझो 2/5, यानी इसमें कोई हिस्सा पूरा है, कोई हिस्सा अधूरा है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है, ये हमारा संयुक्त भिन्न होता है। समझ गए? अब इसको पहले हम इस तरीके ले आएंगे, साधारण भिन्न की तरीके ले आएंगे। जब हम इस तरीके ले आएंगे तभी सवाल होगा, यहाँ पे सवाल हल नहीं होगा। कल हमने बताया था इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, तो करो भाई गुणा, 5 दूनी 5 दूनी और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 11/5। इसमें इसका गुणा करो, 12 में 2 जोड़ दो, 14/5। सही चल रहा है ना? अब इसमें भी देखिए, एक संख्या सम है, एक संख्या विषम है। आप 5 को 20 आप कर देंगे तो बिल्कुल ये सही माना जाएगा, 5 और 4। अब हम इसका लासा निकालेंगे, लेकिन लासा निकालो ये बाहर जैसे पेपर होगा तो उस समय ये चीज अपना लेना, और अभी आप सवाल सीखेंगे तो लासा निकालिए। जब लासा निकालेंगे तो आपको लासा भी आ जाएगा और ये भी सवाल भी करना आ जाएगा, और इस एलसीएम में इसका सही निकल पाएगा। समझ गए? और जो ये एलसीएम ये तभी सही माना जाएगा जब ये दोनों पहाड़े से कट जाए, और जब दोनों पहाड़े से कट जाए ऐसी फिर केवल लासा ही बता पाता है कि ऐसी संख्या निकालेगा जो दोनों संख्याओं को काट देगा। तो हमने पहले सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से। 2 से कुछ कट रहा है इसमें, 4 कटेगा भाई, 2 दूनी 4। फिर अगली लाइन में बढ़ेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कट रहा है, 5 को ऐसे ही उतार देंगे, खाना पीना खिलाते रहेंगे, जब उसको काटना होगा तब काटेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 5 की बारी आई तो 5 × 5 ये हो गया। अब इसका लासा आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया हमारा भाई 2 दूनी 4 पंचे 20। कितना आया? 20। यहाँ पे हमने सही लिखा था ना? नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या से। आपको नहीं भूलोगे? यानी हम हर से भाग देते हैं और अंश का गुणा करते हैं, हर से भाग देते हैं, अंश का गुणा करते हैं। तो 5 को 20, 5 को 20 गुणे 11 और 4 पंचे 5 गुणे 14। समझ गए? 14 ऊपर लिखा है ना? नीचे वाली संख्या से भाग देकर ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़े। 11 जो 44 और 14 पंचे 70, ये आ गया हमारा 20। अब ये हमने इसको किया 14 44 और 70 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, 114/20 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको कि सही भिन्न में कैसे करते हैं। हमने 20 का भाग दिया 114 में, 114 में हमने 20 का भाग दिया, 20 पंचे 100, कितना, कितना आया, 20 पंचे 100। अब हमारा बच गया 14, कितना बचा, 14। अब कटेगा नहीं 20 से, इसको शेष मान ले, तो जो शेष आएगा वो ऊपर, और जो भाग जो जिससे हमने भाग दिया वो जहाँ नीचे वो नीचे, और जितना भागफल आया है वो यहाँ रहेगा। तो 20 पंचे 100,
100 में 14 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा। तो 114/20 यही आंसर होगा। तो कुछ आया सबको? सवाल कर लोगे? कितने लोग करके दिखाएंगे? चलो भाई ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल दिया है इसको आपको सफाई से नोट करना है। सफाई से नोट करिए, उसके बाद हम 2 सवाल देंगे, चेक करेंगे कि आपको आया कि नहीं। जब ये 2 अंक का आ जाएगा तब हम 3 अंक का सिखाएंगे, उसके बाद घटाना सिखाएंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़, गुणा, भाग सब सिखा देंगे। चलिए